हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। कुंभ राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द लवर्स, the temperance and underneath है यहाँ पे the word। ओके, तो गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे और इस साइड में आप जिसके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मीट में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को कार्ड शफल करेंगे। गाइज अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। One more time। थैंक यू टैरोट, थैंक यू। आपके लिए 1 कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो चुका है तो हम इसको ऐड करेंगे। आपके लिए जो कार्ड है वो है 4 of Wands, 9 of Wands, the Hangman, 2 of Pentacles, 2 of Swords, 4 of Cups, अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। ओके, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं हम उनके लिए भी यहाँ पे कार्ड शफल करेंगे। ओके, फिर उसके बाद एक साथ आप दोनों के लिए हम यहाँ पे रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। 1 more टाइम। थैंक यू। एक मैसेज मिल रहा है कुंभ राशि आपको इस महीने में जो कि मैं आपको देना चाहूंगी। वो मैसेज ये है कि आपका थोड़ा सा ये समय जो है स्टार्टिंग ऑफ जुलाई बहुत ही कंफ्यूजन से भरा रहेगा, कंफ्यूज रहेंगे। जैसे कोई जॉब सेलेक्ट करना हुआ, करियर से रिलेटेड तो भी, लव लाइफ से भी रिलेटेड हो तो भी। ओके, मतलब कंफ्यूज थोड़ा सा दिख रहे हैं आप इस महीने में। आपके लिए यहाँ पे आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, Page of Pentacles, we have 10 of Wands, 10 of Swords, 8 of Pentacles, the Chariot and underneath है यहाँ पे 8 of Cups। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ये वो राशियां हैं जिसके बारे में आप इस समय में सोचेंगे या फिर इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे या फिर इनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। बहुत ही मतलब इनका आपकी लाइफ में इन टाइम में काफी ज्यादा प्रभाव रहेगा। अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप एक एयर साइन है तो एयर साइन भी हो सकते हैं। वाटर साइन से यहाँ पे मीन राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि भी बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन से धनु राशि और सिंह राशि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गई राशियां। सबसे पहले आपसे बात करेंगे आपके लिए और यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिंगल्स हैं मैं उनकी बात करूंगी, और अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज के लिए बात चल रही है, जैसे आपकी मैरिज की एज है या फिर मैरिज के लिए आप सर्च आउट कर रहे हैं पर्सन, अपने फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चांसेस काफी अच्छे बनेंगे। ओके, फ्यूचर स्पाउस सेलेक्ट करने में आपके अपने घर वाले भी सपोर्ट करेंगे अगर आप चाहते हैं सभी की सहमति से तो भी, और अगर आप खुद चाहते हैं इंडिविजुअल लाइक अपनी पसंद से शादी करना, किसी को पसंद करते तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एंड बात करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप हैं किसी के साथ, और मैं जहां तक देख पा रही हूँ डिस्टेंस वाइज ये रिलेशन है, तो वो रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, सामने से भी आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ओके, ये भी यहाँ पे है।
एंड उनके लिए बोलना चाहेंगे गाइस जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में कुछ नई चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे आप कुछ नए घर के बारे में सोच सकते हैं, नए घर में जाने के बारे में सोच सकते हैं, नया कुछ खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इनकम आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है जैसे इस समय में अभी, लेकिन आपके पास इतना है कि जितना आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सको, ये आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी। और आपकी इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए सामने वाले भी आपका काफी बेहतर सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सिंगल की अगर मैं बात करूं तो जो सिंगल है आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट आपको मिल सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे स्ट्रांगली मैं बताना चाहूंगी, आपके आसपास से ही, लोकल एरिया से, आपके रिलेटिव से भी हो सकते हैं दूर के, और उससे भी ज्यादा जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो आपके वर्क प्लेस और डिस्टेंस, लाइक हो सकता है आपका जो वर्क है वो ऑनलाइन है, ओके, सोशल मीडिया के माध्यम से है, तो वहां से भी, या तो आपके वर्क प्लेस से ये आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बात करेंगे उनके लिए जो लोग डिसीजन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है, रिलेशनशिप में हैं तो लेकिन स्टक हैं, आप आगे कैसे बढ़े आपको समझ में नहीं आ रहा। शायद आपको ये लगता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये बहुत ज्यादा फाइनेंस करते रहते हैं, पैसे करते रहते हैं, इनकी लाइफ में व्यस्तता बहुत ज्यादा है, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम ही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ो या ना बढ़ो। 50% तो भाई ऐसा है कि जैसे कि 50 में से मैं बात करूंगी, 50 में से 25% ऐसा है कि डिस्टेंस वाइज की वजह से आप लोगों का मीटिंग बहुत कम हो पाता है, मिलना जुलना कम हो पाता है। एंड दूसरा ये इंसान हो सकता है अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, रिलेशनशिप पे बहुत कम ध्यान देते हैं, ये है। एंड लास्ट वन जो ये है कि मैं बताना चाहूंगी 50% उनके लिए कि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास शायद खुद दो ऑप्शन है। हो सकता है आप ऑलरेडी आपके पास कोई है और आपके जीवन में कोई और भी अभी एंटर किया है या फिर कुछ समय से, कुछ महीने से, जिससे कि आप उन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो, ओवरऑल कंफ्यूज्ड होके बैठ गए हो, तो ये चीजें उनके लिए हैं। तो मैं यही कहूंगी अगर आप ये कंफ्यूज में हो, आपके मन में कंफ्यूजन चल रही है रिश्ते को लेके, आगे बढ़ने को लेके, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, आप इनसे खुल के बातें करिए। ओके, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और अगर बात भी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इनमेच्योरिटी में आके बात करते हैं, जैसे सीरियसपन इनके अंदर है ही नहीं, सीरियस वाली चीजें इनके अंदर दिखाई नहीं देती, ये भी चीजें यहाँ पे हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनका सेपरेशन है, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपका सेपरेशन चल रहा है। अगर आपका सेपरेशन 1 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अगर आप चाह रहे हैं कि क्या आपको इधर आगे खुद से बढ़ना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगी आप इंतजार करिए, लेकिन उसी इंसान के बारे में मत सोचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के काम के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद से प्यार करिए। किसी का इंतजार मतलब इस तरीके से मत करिए कि इनके बिना आप अपने जीवन को आपने स्टक कर लिया है, अपने जीवन में आपके कुछ ग्रोथ ही नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है जिस भी काम के लिए आप वेट कर रहे हो, जो भी कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके बारे में अगर आप वेट कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है टाइम है, लेकिन जो भी टाइम आप दे रहे हो ना, इसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा, बट जरूरी नहीं कि वो बदले में यही आएंगे, ये भी आ सकते हैं और इनसे बेहतर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए लेट गो की एनर्जीज में रहो, जो गया सो गया, जो आएगा उससे बेहतर आएगा, या तो अगर वही आएगा तो आएगा, ठीक है। आप अपने मन की सुनिएगा, अपने ऊपर काम करिएगा। मैं यही कहूंगी जो भी कुछ मिलने वाला है कुंभ राशि, और बेहतर मिलने वाला है, या फिर जो है अगर आप उसको लेके कंफ्यूज हो तो बहुत बेहतर की तलाश में मत रहिए, क्योंकि बहुत बेहतर की अगर तलाश में रहेंगे, जो कि आपको टाइम दे रहा है, आपको समय पे आपको रिप्लाई करते हैं, समय पे आपके पास अवेलेबल रहते हैं, जबकि आज के टाइम में बहुत बिजी टाइम चल रहा है, तो ऐसे लोगों को संभाल के रखिए। करियर के लिहाज से अगर बात किया जाए तो जो लोगों का ऑनलाइन बिजनेस है, या फिर ऑनलाइन आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हैं, या फिर वर्क रिलेटेड एक अदर कंट्री MNC कंपनी से रिलेटेड आपका काम है, तो ग्रोथ है, काफी ग्रोथ है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन में भी वर्क करते हैं, रात में भी वर्क करते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं, अपने काम में इस तरीके से व्यस्त हो गए। शायद आपका कुछ है, आप किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि मुझे उसके जैसा बनना है, आपने ठान लिया, तो बिल्कुल मेहनत करोगे तो वो हर एक चीज अचीव करोगे जो आप चाह रहे हो। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पास्ट में कुछ ऐसी जॉब खोई है जो कि बहुत अच्छी थी, अब वैसी जॉब अभी प्रेजेंट में आपके पास नहीं है, तो आप उस चीज को लेके एफर्ट लगा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वैसी जॉब मिलेगी। तो अभी देर दुरुस्त है, मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको एफर्ट लगाते रहना है, इंटरव्यू कॉल ये सारी चीजें देते रहने हैं।
आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बेहतर जॉब आपको मिलेगी जरूर। ओके, अगर आपने ऑनलाइन कई चीजें स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है, या फिर आपका वर्क जो है दूर है, आपका घर कहीं, आपका वर्क कहीं, आपका बिजनेस कहीं, और आपने बाहर से कहीं ना कहीं अदर प्लेस से बहुत सारे इकट्ठा कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सबका जो आउटकम है ना, आप उस आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे, तो आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करें, सबको इकट्ठा ऑफ कर दें या फिर क्या करें। तो मैं आपको यही कहूंगी, जो भी कुछ चीजें हैं क्लोज नहीं करिए, उसको छोड़ दीजिए और मेहनत करते रहिए। कुछ ऐसी चीजों में मेहनत करिए जहां पे आपका मन लगे, जहां पे आपको ये ना लगे कि बस मुझे इनकम 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 करना है, नहीं, जहां जिस काम को आपको करके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, उस काम को करिए। फिर देखिए वही काम आपके सारे सराउंडिंग की चीजों को बनाने लगेगा। ओके, ये चीजें हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। हो सकता है एक साथ कई ऑफर प्रपोजल आपको आए, ओके, लाइक ऑफर जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, ये भी है। और आपके पेरेंट्स के जरिए या फिर आपके पार्टनर के जरिए आपको कुछ सीख मिलेगी इस महीने में। आपके पार्टनर के जरिए आपको लव लाइफ से भी रिलेटेड एंड फाइनेंस से भी रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा कोई आइडिया या फिर कोई ऐसी सीख, कोई उनकी ऐसी बात आपको अच्छी लग जाएगी जिससे शायद आप उनको सामने से कहोगे कि आपसे उनको कुछ सीखने को मिला। ओके, अगर पास्ट में आपने कुछ लॉस किया है तो उसकी रिकवरी भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, हेल्थ के हिसाब से आपका समय काफी अच्छा है, बस थोड़ा सा, बस यही कहूंगी, भाग दौड़ में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल आउटकम की बात अगर करूं, जो भी कुछ अकेले दम पे आपने किया है, और जो लोग बहुत लॉन्ग समय से सिंगल हैं, ओके, काफी टाइम से, जैसे कि हो सकता है 4 साल, 5 साल, 7 साल से आप सिंगल हैं, तो आपके जीवन में इस समय पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अब अकेले रहना ही काफी अच्छा है। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद जैसे आप हो वैसा शायद दुनिया में कोई है ही नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा, है ना। तो इस एनर्जीज में आप अगर रहेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हूबहू आपके जैसा तो शायद ही बहुत कम ही लोग होते हैं हमारे जैसे, है ना। हूबहू हमारी कॉपी तो बहुत कम ही मिलते हैं ना। तो इसीलिए किसी को अगर आपको पाना है तो उनको हमेशा के लिए पकड़ के नहीं बैठना है, उनको फ्रीडम दीजिए, वो आपके जीवन में हमेशा के लिए ठहरे रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपके पास ठहरेंगे नहीं। ओके, ये चीजें हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बड़े मैसेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको इस महीने में प्यार से रिलेटेड पीस फील होगा। मतलब क्या, आपको ये लगेगा कि आपने कुछ पाया है जीवन में, एक सच्चा प्यार पाया है, ये आपको एहसास होगा। अपने आप में आपको लगेगा कि आपने कुछ, आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है, और आपको ये लगेगा कि अभी आपकी लाइफ में हर एक चीज बैलेंस्ड है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, कुंभ राशि आपके लिए क्या है। हेल्पफुल पीपुल, नॉट द राइट टाइम, एंड लास्ट वन है यहाँ पे रिकवरी। ओके, मैंने किसी मैसेज में आपको बोला था कि कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जो कि रिकवरी हो जाएगी। देखिए रिकवरी का कार्ड आया हुआ है एंजल की तरफ से, और ये समय अगर कुछ चीजें आपकी डिसबैलेंस हो रही हैं, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो ये समय आपका अभी सही नहीं है। हो सकता है कुछ बाद में आपकी चीजें बने। लोगों की जितनी मदद कर सके करिए, जहां पे आपको भी मदद लेनी हो मदद लीजिए। कुछ मैं और भी मैसेजेस आपके लिए देखना चाहूंगी। ओके, इस महीने में मैं कुछ चैनल्ड मैसेज भी देख रही हूँ आप सभी के लिए, आप लोगों को पसंद आते हैं आई थिंक, है ना। देख लेते हैं क्या है। आई डोंट लाइफ विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। तो हो सकता है आप किसी से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं और आप उनको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो ये मैसेज है। प्रॉब्लम शॉर्ट आउट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। एंड यहाँ पे है रिमेम्बर योर प्रॉमिस। अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिसेस किए हैं तो उसको पूरा करिएगा। ओके, कोई भी प्रॉमिस किसी को किया है। यहाँ पे कुछ नंबर हैं, ये नंबर आपकी लाइफ से कुछ को रिलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फैमिली, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड अगर आपकी कोई विश थी या फिर कुछ है, या फैमिली इंटरफेरेंस है आपसे सामने से, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए। सेल्फ लव, मैंने पहले ही कहा था, सेल्फ लव करिए। जिनका सेपरेशन है, जो लोग वेट कर रहे हैं। और एक्शन टाइम, जहां पे वक्त पड़े वहां पे एक्शन अगर लेना है तो लीजिए। जून, हो सकता है जून का महीना में कुछ लोगों को प्यार मिला है, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि मे बी
प्रपोजल XYZ, फैमिली इश्यूज, बार बार यहाँ पे फैमिलीज आ रही है। लास्ट वन मैं कार्ड एक और लूंगी, तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में चेंज, आप लोगों की लाइफ में, आपके प्यार में, आपके बहुत सी चीजों में, ग्रोथ में फैमिली इंटरफेरेंस रहा है। ठीक है, फैमिली की समस्या रही है, चाहे आपकी तरफ से चाहे सामने वाले की तरफ से। तो फैमिली से बात करिए, फैमिली की वजह से कोई चीज अपने मन का मत छोड़िएगा। अगर ऐसा करेंगे तो जीवन भर फिर पछताएंगे। करिए वही करिए जो आपका मन कहे, लेकिन सही करिए। आपकी वजह से दूसरों का मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई कुछ खराब ना हो। अपने हित में अगर कोई चीजें करिए, अपने मन की करिए, तो दूसरों को खराब नहीं करिए, लेकिन अपने लिए करिए, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। ओके, सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिन लोगों ने पहले से किया उनका धन्यवाद, क्योंकि आपके गाइज एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।